वेलकम टू क्लास नंबर 12। और इसमें ज़रा अनकन्वेंशनल वे यानी कि थोड़े से अपने दिमाग को घुमा के सोचने वाले तरीके हम ढूंढेंगे और उस पर बात करेंगे जिसमें से हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो जनाब आपने तो प्रोडक्ट रिसर्च की ज़्यादातर जो ट्रेनिंग्स और ये सब कुछ देखा होगा वो यही है कि टूल बेस लो जी हीलियम 10 चला दो, ये कर दो, वो कर दो, वो ही आपने सीखा होगा। लेकिन आज ज़रा हम डिफरेंट तरीक़ों से प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जी पहला तरीका 999 मेथड ऑफ फाइंडिंग डिमांड्स। आपने पहली दफ़ी सुना होगा, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलें, among the many methods available, the 999 method remains the most popular Amazon product finder tactic. Here are the steps to find out how many items a seller currently has in his inventory, FB inventory, and how many units he sells on a daily basis. इसके लिए हमें अमेज़न पे जाना पड़ेगा, ऐड द प्रोडक्ट टू द कार्ट, इन द शॉपिंग कार्ट, क्लिक ऑन द क्वांटिटी एंड एड it to 10. Type 999, the highest number allowed, and click update. If that seller has lesser than 999 items left in his inventory stock, it will state this seller only has 2x of these available. यानी कि उसके पास वो इन्वेंट्री जो है वो 100 से कम है। Do this for the next 7 days and keep tracking the inventory remaining on the daily basis. The difference in the inventory shows you how many products are getting sold for this product seller on a daily basis. तो कुछ कहानी समझ आई? नहीं आई? लो फिर करके देखते हैं। कहाँ गया? ये लो 999 फार्मूला जो है ना वो हम अप्लाई करके देखते हैं। लो जी बाय नाउ, और बाय नाउ के बाद इसको ज़रा आगे चलने दें। बाय नाउ के बाद हमें जो है वो इस आइटम का ओके क्वांटिटी कहाँ गई? ऑलराइट, जस्ट होल्ड ऑन। मेरा यूएस अकाउंट है और ये मुझे लेके कहीं और जा रहा है, तो एक मिनट ठहरें। जी कार्ट में ऐड करना हम शुरू करते हैं और उसके बाद ओके राइट। सो हम इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे भाई, हमें प्रोडक्ट चाहिए। और प्रोसीड टू गो टू कार्ट, ठीक है। और गो टू कार्ट पे जाके हमें इसको ये लें। ओके सो इसके पास जो इन्वेंट्री है ये आपको देखें, वो कह रहा है 9 पर कस्टमर। तो इसका मतलब ये है कि ये 10 प्लस पे हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है इसकी इन्वेंट्री तो 100 से नीचे है इस टाइम। तो अब इसको हम डेली बेस पे जो है ना वो मॉनिटर कर सकते हैं और वहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितना परफॉर्म कर रही है, हमें वहाँ से अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्टेप्स जो है ना वो मैंने लिख दिए हुए हैं, आप इसको दोबारा वीडियो रोक के पढ़ के परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ करंट लिस्टिंग। व्हाट वी मीन बाय दिस इज देयर इफ there are results on the first page that have poor listing, there exists an opportunity to outrank and outsell them even if they are selling well now. Generally means that the competition is going to be weak and that it will cost. Okay, so क्या पॉइंट्स हमने देखने हैं? ज़ीरो और ओनली वन प्रोडक्ट इमेज, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स इमेजेस होने चाहिए, शॉर्ट एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइटल, वीक बुलेट पॉइंट्स, मिनिमम डिस्क्रिप्शन, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेफ्ट आउट। क्या मुराद है इससे जनाब? हमारे पास ये फ्लोर मैट्स, और फ्लोर मैट से हम जाएंगे अगेन इस सेम कैटेगरी में। ये थोड़े अनकन्वेंशनल वे हैं,
देखें ऐसे वेज मैं आपको बता रहा हूँ जिसके अंदर टूल का कम से कम इस्तेमाल है, यानी कि आपने लाजमी नहीं है कि टूल ख़रीदना ही है। अगर ख़रीदना ही है तो फिर हीलियम 10 मेक सेंस करता है, या आप शेयरिंग में भी किसी से ले सकते हैं, किसी दोस्त से ले सकते हैं। तो अभी हमें इसकी मेन कैटेगरी में जाना है, तो जनाब हमें थोड़ा सा इसके नीचे ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा और हम यहाँ पहुँच के फ्लोर कंफर्ट मैट्स में लें। पहले वही इस कैटेगरी के सेलर्स आ गए हैं, एक एक को ओपन करके हमने देखना है कि इसकी लिस्टिंग बुरी है, यानी कि इमेजेस किसके बुरे हैं, बुलेट पॉइंट्स किसने मिस किए हुए हैं, A+ कंटेंट किसका नहीं है। तो अगर हमें 100 के अंदर ये नज़र आए ना कि 3-4 लोग जो हैं उनके कम हैं, ये चीज़ें नहीं उन्होंने की हुई, यानी कि ना अच्छे इमेजेस डाले हुए हैं, ना अच्छे बुलेट पॉइंट्स डाले हुए हैं, और ना उन्होंने अच्छा कोई उनका लिस्टिंग स्कोर है। हीलियम के थ्रू भी आप लिस्टिंग स्कोर चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर एक्सटेंशन लगी हुई तो वहाँ से भी चेक हो जाता है, मैनुअली भी चेक हो जाता है। ये जनाब डेटा लोड हो रहा है, 231 रेटिंग्स हैं इनकी। ओके, बहुत अच्छा A+ बना हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। 37 इन फ्लोर मैट्स। ओके, अगस्त 10 2022 में आए हैं, वेरी गुड। लेट आए हैं पर छा गए हैं, गुड। ये देखें 279 यूनिट सेल कर रहे हैं, 8.75 इनका रेट है लिस्टिंग का। उसकी रीज़न ये रेटिंग इनकी कम है इस वजह से, अदरवाइज़ बाकी तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये 1 to 1 अब आपने हर एक प्रोडक्ट के अंदर जाके पहली 100 प्रोडक्ट्स में, तो सर ये आपने देखना है जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, ये तीनों, ये 5-6 चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद जनाब BSR मूवर्स, दिस इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स whose BSR has significantly jumped in the past 24 hours, मूवर्स एंड शेकर्स। तो चलें जी ज़रा मूवर्स एंड शेकर्स को देखते हैं हम। कहाँ गए मेरे भाई, आ जाओ मूवर्स एंड शेकर्स। यस, जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसके मूवर्स एंड शेकर्स देखें, वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। होम एंड किचन में थे हम मेरे ख्याल से, होम एंड किचन के अंदर, यस ये होम एंड किचन के अंदर आपने मूवर्स एंड शेकर्स देखने हैं। वहाँ से भी आपको अंदाज़ा होगा कि कि अमेज़न इतनी स्पीडीली किसी भी प्रोडक्ट की BSR को जल्दी से मूव करके, यानी कि उसको जल्दी से रैंक करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड हाई है। ये जैसे एग्जांपल दी हुई है, सो इफ़ द BSR इज इंक्रीजिंग सडनली on the multiple days, something about the listing or product is working really well, needs to be evaluated and understood more. This can also be give more ideas on whether we can find products that can be privately labeled or sold through Amazon retail arbitrage or wholesale. तो आप उसके ज़रिए कर सकते हैं। इसके ऊपर लंबी बात है, Amazon retail arbitrage और wholesale। मेरी ज़्यादा रिकमेंडेशन इन पे नहीं होती। प्राइवेट लेबल इज़ गुड, लेकिन उसके अंदर पूरी डीप रिसर्च पहले। तो फिजिट स्पिनिंग टुक ओवर द समर सेल्स ऑफ 2020, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। मुझे याद है मैंने फिजिट स्पिनर्स बड़े ज़्यादा लॉन्च किए थे US and worldwide quickly and unexpectedly. However, using our data, we saw fidget spinners suddenly gaining BSR back in early January itself. Even in the July, when the market was flooded with fidget spinners, some of them were performing better than the competition. And what made them unique? Can we check how they can make their listing? तो वो चेक कर सकते हैं। What is the type of images they are using? Infographics और बहुत सारा की चीज़ें वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमें मूवर एंड शेकर से हजरात ग्रामी स्टूडेंट्स ये पता चलता है कि ये टेक्निक कौन सी फॉलो कर रहे हैं, इनकी कौन सी ऐसी बेटर चीज़ है। तो ये फैक्टर्स हमने पहले माइंड में रखने होते हैं। और स्टेप नंबर 4 पे हमने न्यू अराइवल्स देखने होते हैं, वो हम क्लास नंबर 13 में कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्लास नंबर 13 में फिर ज्वाइन करते हैं।